नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका AICDM फाउंडेशन परिवार में। दोस्तों, आज हम आपको AICDM फाउंडेशन के हर एक चीज़ के बारे में, हर एक टॉपिक्स के बारे में डिटेल्स नॉलेज देंगे। अगर आप कोई इंस्टीट्यूट चलाते हैं या फिर एडमिशन सेल पे काम करते हैं या फिर बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाते हैं या फिर कंप्यूटर सेंटर खोलना चाहते हैं, तो आप ये फ्रेंचाइजी का लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम AICDM फाउंडेशन के बारे में आपको बता देते हैं। इसके लिए हम गूगल पे AICDM फाउंडेशन को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आपको गूगल पे टाइप करना है AICDM.in, जो कि AICDM फाउंडेशन का वेबसाइट है। यहाँ से आपको फर्स्ट वेबसाइट लिंक www.aicdm.in पे जाना है। नो डाउट दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इसमें हर एक चीज़ को हम क्लियर कर देंगे ताकि ये एक वीडियो देखने के बाद ही आपको हर एक चीज़ आपको विजिबल हो जाए, समझ में आ जाए। तो AICDM का यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट आप ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको AICDM का फर्स्ट लुक दिखेगा, जहाँ पे हम आपको बता देते हैं AICDM जो रजिस्टर्ड है वो आपको MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। यहाँ पे ISO सर्टिफाइड है विथ AIF के साथ, MSME उद्यम है, NGO यानी नीति आयोग है, उसके बाद ट्रेडमार्क भी है, फिर स्टार्टअप इंडिया दीप्ति से रजिस्टर्ड है और साथ ही स्किल इंडिया ट्रेनिंग पार्टनर भी AICDM फाउंडेशन है। तो ये सारे चीज़ से रजिस्टर्ड आपको AICDM फाउंडेशन मिल जाएगा, जिसमें आपको लगभग 400 कोर्सेज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। उस कोर्स में से जो भी कोर्स आप पढ़ाना चाहते हैं या फिर पढ़ा रहे हैं, तो आप फ्रेंचाइजी लेकर के बच्चों को रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे AICDM को, जो बिल्कुल ही ऑनलाइन है, जहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। हर समय आपको कॉल या व्हाट्सएप सपोर्ट भी मिल जाते हैं। तो यह आपका AICDM का वेबसाइट है, जहाँ की आप देख पा रहे हैं। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको फ्रेंचाइजी लेने के लिए यहाँ पे फ्रेंचाइजी जोन का ऑप्शन दिया हुआ है। पहले हम हालांकि बाहर का सारे चीज़ को हम एक बार डिक्लेयर कर दें। यहाँ पे जो है आपको होम टैब है, जिसमें ये डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इंक्वायरी व्हाट्सएप आप यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको अबाउट है, जिसमें आपको सारे सर्टिफिकेशंस वगैरह भी यहाँ पे शो कर जाएंगे जो AICDM के पास है, जिसमें इनकरप्शंस, ATG, 12A, ISO सारे सर्टिफिकेट यहाँ दिख जाएंगे। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट का यहाँ पे ID कार्ड का डिज़ाइन, एडमी कार्ड का डिज़ाइन, फिर आपको स्टूडेंट के मार्कशीट का डिज़ाइन, टाइपिंग सर्टिफिकेट का डिज़ाइन, उसके बाद इनरोलमेंट स्लिप, जब स्टूडेंट एडमिशन करते हैं तो उनको इनरोलमेंट स्लिप भी दिया जाता है, और ये स्टूडेंट सर्टिफिकेट। और यहाँ पे आपको मिलेगा ऑथोराइजेशन लेटर, जिसके तहत आप अपने इंस्टीट्यूट को रन कर सकते हैं। तो ये सारे सर्टिफिकेशन भी यहाँ पे आपको अबाउट सेक्शन में दिखाए गए हैं, जो कि आपको देखने को मिल जाएंगे। वेरिफिकेशन ऑप्शन में अगर जाते हैं तो कोई भी स्टूडेंट का ID कार्ड या फिर सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट वेरीफाई करना है तो यहाँ से आप रोल नंबर डाल करके वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम कोर्सेज ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे आपको ढेर सारे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपका DCA, DC, इसमें आपको 400 प्लस कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। ये आप स्क्रॉल करके एक एक करके सारे कोर्सेज को देख सकते हैं। यहाँ पर ड्यूरेशन भी शो करेगा, आपको नोट्स वगैरह भी शो करेगा, ज्वाइन क्लास के लिए भी ऑप्शंस है, और यहीं से आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं अपने नियरेस्ट स्टूडेंट इंस्टीट्यूट पे। तो ये ढेर सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जिसको आप स्क्रॉल करके फुल्ली वॉच कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर आते हैं हम फ्रेंचाइजी जोन में, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका अप्लाई फ्रेंचाइजी का दिया गया है, फ्रेंचाइजी लॉगिन का दिया गया है। फ्रेंचाइजी बेनिफिट में जाएंगे तो ये सारे बेनिफिट्स वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप फाइंड फ्रेंचाइजी ऑप्शन में जा करके नियरेस्ट फ्रेंचाइजी को या फिर आपको जो ID मिला हुआ है उसे आप सर्च करके देख सकते हैं। अपने फ्रेंचाइजी ID यहाँ डालेंगे, आपका डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा। तो ये सारे चीज़ है। अब अप्लाई फ्रेंचाइजी के बारे में हम बताएंगे, फिर लॉगिन के बारे में बताएंगे डिटेल्स। अप्लाई फ्रेंचाइजी पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये फ्रेंचाइजी का एक छोटा सा फॉर्म खुलता है, जिसे आप फिल करके और रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट जोन का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ पे स्टूडेंट अपना लॉगिन कर सकता है। स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट लॉगिन होगा। हालांकि हम ये सब चीज़ करके आपको दिखाएंगे, फिलहाल हम आपको बेसिक नॉलेज दे रहे हैं पहले। उसके बाद ऑनलाइन क्लास का भी ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पे ढेर सारे प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे कोर्सेज दिए गए हैं अलग अलग, जैसे ज़्यादातर ये कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज ही आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एग्जामिनेशन का ऑप्शन भी दिया गया है, जहाँ पे स्टूडेंट ऑनलाइन एग्जाम दे सकता है, अपना टेस्ट वगैरह दे करके, और यहाँ पे सबमिट कर सकता है। रिजल्ट भी उन्हें हैंड टू हैंड मिल जाता है सबमिट टेस्ट करने पे।
फिर आपको एडमिशन इंक्वायरी का ऑप्शन दिया गया है। कोई भी स्टूडेंट अगर जो है कि एडमिशन करना चाहता है AICDM.in पे, तो उन्हें नियरेस्ट जो इंस्टीट्यूट है उसे सजेस्ट किया जाता है AICDM के द्वारा, जो कि आपको फ्रेंचाइजी पैनल में आपको ये स्टूडेंट दिखेंगे। अगर आपके इंस्टीट्यूट पे कोई इंक्वायरी कर रहा है स्टूडेंट, तो ये आपको ऑनलाइन लीड AICDM के द्वारा मिल जाता है। यहाँ पे कोई भी स्टेट सेलेक्ट करता है, अगर कोई भी स्टेट अगर आप सेलेक्ट करते हैं, फिर नीचे आते हैं तो आपको उस स्टेट का सारे इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पे विजिबल हो जाते हैं। आप जिस इंस्टीट्यूट में अपना रजिस्टर करके इंक्वायरी सबमिट कर सकते हैं, तो कोई भी इंस्टीट्यूट लेकर के कर सकते हैं। इसमें आपको डिटेल्स भरने हैं, ये स्टूडेंट के लिए है। ये फ्रेंचाइजी वालों को बेनिफिट हो जाता है कि ऑनलाइन लीड्स यहाँ पे उनको मिल जाता है। गैलरी ऑप्शंस में गैलरी मिल जाएंगे और कॉन्टैक्ट डिटेल्स में एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगा। अब हम आपको AICDM का पहले CIN नंबर हम चेक करना आपको बता देते हैं, ताकि आपको एक ट्रस्ट बिल्ड हो कि हाँ AICDM फाउंडेशन गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, MCA के साइट पे जाके, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट पे जाके AICDM के बारे में डिटेल्स आपको चेक कर लेना है। तो ये आप भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे MCA लिखेंगे गूगल पे जा करके, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का साइट यहाँ पे आ जाएगा गूगल का। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA के साइड यहाँ पे दिख जाएंगे, जहाँ पे आपको ढेर सारे जो भी मिनिस्टर हैं इनसे रिलेटेड वो मिनिस्टर का यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह भी मिल जाएगा, डिटेल्स भी मिल जाएगा। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ओरिजिनल साइट कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। कंपनी के डिटेल्स जानने के लिए व्यू कंपनी डिटेल्स में जाया जाता है, तो यहाँ से MCA सर्विस ऑप्शन में चले जाइएगा। यहाँ पे जाने के बाद आपको व्यूज़ कंपनी का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे आप या तो CIN नंबर के थ्रू, या फिर LLP नम, या फिर आप LLPIN नंबर के थ्रू, या फिर कंपनी नाम के थ्रू आप सर्च कर सकते हैं। तो हम यहाँ कंपनी नाम ही डाल देते हैं। डालने के बाद हम यहाँ से सर्च ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन आपसे कैप्चा फिल करने के लिए बोला जाएगा, तो उस कैप्चा को आप फिल कर लीजिएगा। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ से सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सीरियल नंबर दिख जाएंगे, कंपनी का नाम दिख जाएगा, AICDM फाउंडेशन CIN नंबर दिख जाएगा, और स्टेटस यहाँ पे एक्टिव दिख जाएगा। तो इस तरह से आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि AICDM फाउंडेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स AICDM आपका रजिस्टर्ड है। इसके अलावा हम ISO भी आपको चेक करना बता देते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि आपको पहले अकाउंट्स बनाने होते हैं। हालांकि हम चेक करने का तरीका बता देते हैं, आप अकाउंट्स बना लीजिएगा। ISO चेक करने के लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे IAF सर्च सर्टिफिकेट। यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा, IAF सर्च .org नाम से आता है। ठीक है, ISO चेक करने के लिए इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपको वेबसाइट देखने को मिल जाएंगे। ये आपको पहले जो है इसको हम हटाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको सर्च करने का ऑप्शन यहाँ पे नीचे में दिख जाएगा, कंपनी सर्च करने के लिए। अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे सर्च पे आप सर्टिफिकेट सर्च ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा। कंपनी का नाम डालिएगा, लेकिन ये बोलेगा आपको अकाउंट बनाने के लिए AICDM फाउंडेशन। ये कैप्चा फिल कर लीजिएगा, सिक्योरिटी कैप्चा है I am not robot AICDM स्पेस FOUNDATION। AICDM फाउंडेशन हमने यहाँ पे सर्च में लगा दिया। यहाँ पे सर्च करने के बाद ये डिटेल्स यहाँ पे हालांकि दिखा दिया, लेकिन वन टाइम ही दिखाएगा ये आपको। उसके बाद आपको ये बोलेगा आपको बनाने के लिए, अकाउंट बनाने के लिए IAF। तो चलिए यहाँ पे दिखा दिया AICDM फाउंडेशन। इस तरह से आप देख सकते हैं। व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करके आप डिटेल्स भी देख सकते हैं इसका। तो हम यहाँ से व्यू प्रोफाइल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो AICDM फाउंडेशन इंडिया, यहाँ पे नीचे आएंगे तो ISO 9001 2050 रजिस्टर्ड यहाँ पे दिखा रहा है सब कुछ। व्यू सर्टिफिकेट पे क्लिक करके और भी डिटेल्स हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये कन्फर्म ऑफ सर्टिफिकेशन का ऑप्शंस दिखा रहा है, और यहाँ पे AICDM फाउंडेशन एड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ पे शो कर रहा है, बिहार 843120, जो कि आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे स्टेटस आपका एक्टिव दिखाएगा। इस तरह से ये सर्टिफिकेट नंबर है आपका। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पे ISO भी चेक कर सकते हैं। बाद बाकी आप MCA वगैरह नीति आयोग वो नॉर्मल होता है, वो आसानी से आप भी चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। सर्टिफिकेशन वगैरह चेक करने के बाद अगर हम AICDM फाउंडेशन पे आते हैं, तो अब हम आपको बताते हैं फ्रेंचाइजी कैसे लेना है।
तो फ्रेंचाइजी लेने के लिए यहाँ से आपको अप्लाई फ्रेंचाइजी ऑप्शन पे क्लिक करना है, बशर्ते आपके पास इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। इंस्टीट्यूट अगर है या फिर खोल रहे हैं, स्टार्ट कर लिए हैं, तो ही आप फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कीजिएगा। जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई स्किल्स आपके पास है, तो ही आप फ्रेंचाइजी अप्लाई कीजिएगा, राइट। तो यहाँ पे आप इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे, सिटी लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, डायरेक्टर नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और डायरेक्टर का पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एग्री करके रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। 25 का पेमेंट आएगा, यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट कीजिएगा। आपको आईडी पासवर्ड आपके मेल पे और आपके व्हाट्सएप पे सेंड हो जाएगा। तो ये रहा फ्रेंचाइजी अप्लाई करने का आपका प्रोसेस। अब आपको क्या करना है, फ्रेंचाइजी लॉगिन करना है। जब आपको एप्लीकेशन वेरीफाई होकर के आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, तब आपको फ्रेंचाइजी लॉगिन करना है। अब आपको यहाँ पे फ्रेंचाइजी लॉगिन करने के लिए लॉगिन ऑप्शन पे चले जाना है। लॉगिन ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको फ्रेंचाइजी लॉगिन कर लेना है, जो कि हम एक डेमो का फ्रेंचाइजी आपको ओपन करके दिखा रहे हैं। यहाँ से साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आपका फर्स्ट फ्रेंचाइजी जो है वो इस तरह से आपका पैनल खुलेगा। ये आपका फर्स्ट पैनल होगा, जहाँ पे वैलेट टॉपअप यहाँ पे दिखाएगा, यानी जो भी सिस्टम होगा वो वैलेट सिस्टम होगा। आपको पहले वैलेट में अमाउंट डाल करके रखने हैं, फिर आप जिस सर्टिफिकेट पे भी स्टूडेंट का एडमिशन करेंगे, वहाँ से उस स्टूडेंट का उतना ही पैसा डिडक्ट होगा जो सर्टिफिकेट प्राइस होगा। अब वो सब आप कैसे जानेंगे, हम एक एक करके डिटेल्स आपको बताते हैं। यहाँ पे आपको पैनल में भी 3 चीज़ दिखाए गए हैं, बाद बाकी और चीज़ भी ऐड कर दिए जाएंगे, जैसे कितने स्टूडेंट का आपने एडमिशन किया, कितना आपने सर्टिफिकेट जनरेट किया और ऑनलाइन इंक्वायरीज आपके पास कितने आए। ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे शो करेंगे। अब अगर हम यहाँ पे जाते हैं, एक लेफ्ट साइड में आपको 3 लाइन मिलेगा, एक राइट साइड में भी मिलेगा, जिसमें कंपनी के सारे डिटेल्स दिखाए जाएंगे और आपके इंस्टीट्यूट का। दूसरे साइड में यहाँ पे आपको पैनल मिलेगा, जिसमें आप सारे काम कर सकते हैं, अपना वर्क कर सकते हैं। अब इसमें एक एक करके हम सारे चीज़ को आपको बताते हैं। ये तो डैशबोर्ड पैनल है आपका, ये आपका सर्टिफिकेशन पैनल है। जब आप बच्चों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे तो ये आपका अवेलेबल कोर्स प्राइस है। यहाँ पे आप अपने जो भी आपके पैनल में कोर्स दिया गया है वो सारे कोर्स का आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्स। तो यहाँ कोर्स प्राइस ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो कोर्स का नाम, ड्यूरेशन और प्राइस लिस्ट यहाँ पे आपको दिख जाता है। आप यहाँ पे एंट्रीज 100 करके एक बार में 100 कोर्स को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे सर्च पॉइंट भी दिया गया है, जहाँ पे आप कोर्स को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आपको जिससे रिलेटेड कोर्स चाहिए वो यहाँ पे टाइप करेंगे, उससे रिलेटेड सारे कोर्सेज यहाँ पे आपको सर्च होंगे, दिखाई देंगे। तो यहाँ से भी कोर्स को सर्च करके अपना आप देख सकते हैं ड्यूरेशन और प्राइस लिस्ट। तो ये रहा आपका सबसे पहला टॉपिक, कोर्स देखना और प्राइस देखना। दूसरा ऑप्शन आता है वैलेट टॉपअप के बारे में बता देते हैं। आपको वैलेट ऐड करना है तो वैलेट टॉपअप ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ पे जो भी अमाउंट आपको ऐड करना है, जैसे 5000 करना है, 1000 करना है, 2000, मतलब जितना भी करना है, कोई इसका लिमिट नहीं है। और वैलेट अमाउंट में कोई भी यहाँ पे पॉलिसी भी नहीं है कि आपको इतना ही बैलेंस रखना है। यार मिनिमम आप 10 रुपया 20 रुपया भी रख सकते हैं, लेकिन वैलेट 0 नहीं रखना है, कुछ ना कुछ अमाउंट उसमें रखना है। जैसे 10 20 50 100 आप रखिए, हमेशा 0 मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 500 जैसे डालना है, यहाँ ऐड मनी ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर आपका यहाँ पे रेजो पे का ऑप्शन ऑनलाइन पेमेंट का आ जाएगा, फिर आपको स्कैन करके यहाँ से पेमेंट कर लेना है। उसके बाद आपको जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, अब आप वैलेट में जो पैसा डालेंगे या आपके सर्टिफिकेट का पैसा डिडक्ट होगा, वो सारे यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखेगा आपको कि आपने क्या किया, कितना पैसा का आपका कैसे, मतलब आपके पैसा का पूरा हिसाब किताब आपका यहाँ रहेगा। आप फाइल को जो भी आपका है उसे आप PDF में कन्वर्ट करके भी आप चेक कर सकते हैं, मिला सकते हैं। तो ये सारी चीज़, सारे फैसिलिटी दिए गए हैं, जहाँ पर आप ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी देख सकते हैं, ताकि आपको पता भी चले कि मैंने कितना पैसा डाला, कितना मेरा डिडक्ट हुआ, कौन से सर्टिफिकेट पर मेरा कितना गया, स्टूडेंट एडमिशन्स पे मेरा कितना गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेंगे। तो ये बिल्कुल विजिबल है, इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अब एक ऑप्शन यहाँ पे ऐड फ्रेंचाइजी का है, तो इसके बारे में थोड़ा देर में हम बताएंगे, इसको अभी हम रखते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट इंक्वायरी ऑप्शन का इंक्वायरी ऑप्शन है, जो कि वही ऑप्शन है जब आपको ऑनलाइन लीड्स मिलेंगे, जब स्टूडेंट जो है कि ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा स्टूडेंट इंक्वायरी ऑप्शन में, जिसको आप फ़ोन पे कॉल करके उन्हें क्लास दे करके उनका सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आपके नियरेस्ट स्टूडेंट होंगे जो ऑनलाइन आपके पास अप्लाई करेंगे। ये आपको लीड्स मिलेगा AICDM के थ्रू। अब यहाँ पे स्टूडेंट ID कार्ड का एक ऑप्शन दिया हुआ है और स्टूडेंट एडमिशन का ऑप्शन दिया हुआ है। तो जो भी नए स्टूडेंट का एडमिशन करना है आपको यहाँ पे करना है, स्टूडेंट एडमिशन पे। तो आपको स्टूडेंट एडमिशन ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको स्टूडेंट का डिटेल्स भरना है। यहाँ पे ऐड न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करना है, जो कि यहाँ पे रोल नंबर दिखाएगा, स्टूडेंट का नाम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स कौन से कोर्स में एडमिशन लिया है, सिटी कहाँ है, और एक्टिव डीएक्टिव एक्शन यहाँ पे दिखाएगा। तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पे स्टूडेंट के दिखाएंगे। आपको फर्स्ट टाइम स्टूडेंट एडमिशन करने के लिए
ऐड न्यू स्टूडेंट ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन ये स्टूडेंट का नाम, फादर्स नेम, क्वालिफिकेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से सेलेक्ट करने वाले हैं, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर, अब कोर्स लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में आपको कोर्स सजा हुआ मिल जाएगा, जिसको खोजने में भी बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। आप बिल्कुल आसानी से इसे खोज सकते हैं आपके कौन से कोर्स में स्टूडेंट को सर्टिफिकेट लेना है। तो सारे कोर्स यहाँ पे विजिबल है, हर एक कोर्स यहाँ पे शो कर जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट का एड्रेस डालेंगे, सिटी डालेंगे, स्टेट डालेंगे, पिन कोड डालेंगे और यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है आपको। ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है ताकि जो सर्टिफिकेट पे फ़ोटो आएगा तो अच्छा फ़ोटो होना चाहिए। आप उसे क्रॉप वगैरह करके बढ़िया से बना ले फ़ोटो। देन यहाँ पे उन्हें 200 KB से कम होना चाहिए फ़ोटो। यहाँ पे आप सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। जैसे मान लिया जाए आप कोई फ़ोटो अपलोड करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका फ़ोटो यहाँ पे शो करेगा, इस तरह से शो करने लगेगा। देन यहाँ पे फाइनल ऐड स्टूडेंट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ऐड स्टूडेंट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे एक आइज़ का एक्शन दिखेगा, जहाँ पे क्लिक करके स्टूडेंट को आप प्रिंट भी दे सकते हैं, जिसको एडमिशन प्रिंट बोलते हैं, एडमिशन स्लिप बोलते हैं। उनमें स्टूडेंट का सारा डिटेल्स रहेगा कि कौन से कोर्स में एडमिशन लिए, क्या उनका सब्जेक्ट है, वो सारे चीज़ उनको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, दिखेगा। आपको भी यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन दिया जाएगा। अगर स्टूडेंट का नाम वगैरह कुछ गलत अगर मिस्टेक से अगर हो गया हो तो आप उसे रीचेक कर ले या स्टूडेंट को यहाँ से प्रिंट करके दे दे ताकि वो अपना डिटेल्स चेक कर ले। अगर उसमें कोई गलती होती है, एरर होती है, तो आपको यहाँ पे एक पेंसिल का ऑप्शन दिया जाएगा स्टूडेंट को क्या करने के लिए, यहाँ से एडिट करने के लिए। तो यहाँ से आप स्टूडेंट को एडिट कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट का एडिट जो है स्टूडेंट के डिटेल्स में तब तक ही होगा जब तक आप सर्टिफिकेट जनरेट ना कर ले। यानी सर्टिफिकेट जैसे आप जनरेट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, चाहे कोई भी सर्टिफिकेट, उसके बाद आपकी एडिटिंग नहीं होगी, वो लॉक हो जाती है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी स्टूडेंट का एडमिशन करें, स्टूडेंट को डिटेल्स भेजें, पहले चेक करा ले उनसे, यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन कर ले, प्रिंट करके भेज दे उन्हें। चेक कराने के बाद आप क्या करें, यहाँ पर उन्हें सर्टिफिकेट के लिए प्रोवाइड करें, मतलब डिटेल्स जनरेट करें। अदरवाइज पहले स्टूडेंट से चेक करा ले। अगर कोई गलती पाई जाती है तो एडिट ऑप्शन में जाकर के तुरंत अपना एडिट कर ले, मतलब कभी भी एडिट कर ले, सर्टिफिकेट जनरेट पहले ना करें। जब यहाँ से सेटिस्फाइड हो जाए उसके बाद ही सर्टिफिकेट जनरेट करें। तो ये स्टूडेंट एडमिशन का ऑप्शन था। अब हम आपको आगे बता देते हैं स्टूडेंट आईडी कार्ड। तो आईडी कार्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट का आईडी कार्ड दिखेगा, जो कि एक्शन बटन के सामने दिखेगा आपको। तो यहाँ से आप स्टूडेंट का आईडी कार्ड आप आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट का आईडी कार्ड था। उसके बाद बात आती है यहाँ पे सर्टिफिकेट का। हम स्टूडेंट एडमिशन करना सिखा दिए आपको, स्टूडेंट आईडी कार्ड। अब हम यहाँ पे आपको बता देते हैं स्टूडेंट जब आपका कोर्स कंप्लीट कर लेता है तो सर्टिफिकेट आपको कैसे देना है। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट पैनल ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, या फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट इन्फो, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अभी नो यूज़र अवेलेबल दिख रहा है, हालांकि यहाँ पे सारे डिटेल्स आपको दिख जाएंगे। जो भी स्टूडेंट का आप एडमिशन करेंगे उनका डिटेल यहाँ पे शो करेगा। अब हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे इनरोलमेंट स्लिप, एडमिट कार्ड, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, 4 ऑप्शन रहेंगे। नीचे प्रिंट का ऑप्शन बना होगा, उस पर क्लिक करके, और जब भी आप डेट डालना चाहते हैं कि उनका एग्ज़ाम कब ले रहे हैं, आप उनका सर्टिफिकेट कब प्रोवाइड कर रहे हैं, वो डेट डालना है। आपका इनरोलमेंट स्लिप, एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएगा। मार्कशीट पे जाकर के डेट डालना है। देन आपको मार्क्स डालना है जब आप स्टूडेंट का एग्ज़ाम लेंगे, तो किन सब्जेक्ट में उन्होंने कितना नंबर प्राप्त किया, वो एग्ज़ाम डाल करके जनरेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जनरेट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। फिर आप यहाँ से एडमिन डैशबोर्ड पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे हमने सारी चीज़ आपको बता दी है। अब हम बताते हैं आपको यहाँ पे 2 चीज़ और। पहले एक ऑप्शन है सर्टिफिकेट बाय पोस्ट और एक है ऑर्डर आईडी कार्ड्स। ये दोनों ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लिया जाए कोई सर्टिफिकेट आप बना रहे हैं लेकिन आपके पास प्रिंटर की सुविधा नहीं है, या फिर आप प्रिंट करा के नहीं देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कंपनी के थ्रू आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो, यहीं से हार्ड कॉपी मिले, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट बाय पोस्ट ऑप्शन पे आप क्लिक करके अपना सर्टिफिकेट बाय पोस्ट के लिए अप्लाई कर देंगे। 4 से 5 दिन में आपके सर्टिफिकेट, मतलब दूरी के हिसाब से, बिहार से जितना ज़्यादा दूरी है उसके हिसाब से आपको सर्टिफिकेट जो है कि बाय पोस्ट कुरियर के थ्रू चला जाता है। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि क्या करना है। 5 स्टूडेंट का सर्टिफिकेट वन टाइम अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको इनरोलमेंट स्लिप, एडमिट कार्ड, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यानी एक स्टूडेंट का 4 चीज़ आपका जाता है। जिसमें अगर 5 स्टूडेंट का काउंट करें तो 20 कॉपी आपको जाएंगे, यानी 20 पेपर जाएंगे आपके पास केवल 150 रुपये में। तो 150 रुपये आपको पे करने हैं। आपके पास 5 स्टूडेंट है तो ठीक है, अगर 5 नहीं है तो 3, 2, 1 का भी अप्लाई करके आप मंगवा सकते हैं, लेकिन पेमेंट आपका इतना ही लगेगा। अब आपको क्या करना है, गेट सर्टिफिकेट बाय पोस्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। इससे पहले मैं बता दूं कि जब आप पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके वैलेट में इतना अमाउंट होना चाहिए, तभी आपका ये अप्लाई होगा।
तो यहाँ से गेट सर्टिफिकेट बाई पोस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डायरेक्टर का नाम डालना है आपको, जहाँ पे आप सर्टिफिकेट मंगा रहे हैं उनका नाम, जिनके नाम से जाएगा। पहला स्टूडेंट का रोल नंबर, दूसरे स्टूडेंट का रोल नंबर, सिर्फ रोल नंबर डालना है आपको। तीसरे स्टूडेंट का रोल नंबर, चौथे और पाँचों का रोल नंबर आपको डाल देना है। तो जो भी बच्चों का रोल नंबर होगा वो रोल नंबर आप यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा। मोबाइल नेम नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस 100% ज़रूरी है डालना, ताकि इसी ऑफिस में आपका डाटा जाएगा, मतलब कुरियर जाएगा। सिटी, स्टेट, पिन कोड भी सही डालना है। देन सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है, आपका रिक्वेस्ट यहाँ पे शो करेगा। अब आपको रिक्वेस्ट में यहाँ पे सब कुछ शो करेगा, एक ट्रैकिंग नंबर आपका शो नहीं करेगा उस समय। ट्रैकिंग नंबर आप 1-2 दिन बाद जब आपका यहाँ से कुरियर निकल जाएगा तो आपको ट्रैकिंग नंबर भी यहाँ पे विजिबल होने लगता है, जो कि आप ट्रैकिंग नंबर के थ्रू चेक कर सकते हैं बाई पोस्ट ऑप्शन के थ्रू कि आपका पार्सल कहाँ तक आया है। तो यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर भी आपको दे दिया जाता है, जिसके थ्रू आप चेक कर लें। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सारे चीज़ आपको दिखने लगेंगे। ट्रैकिंग नंबर सिर्फ नहीं दिखेगा, जो कि 1-2 दिन में जब भी आपका सर्टिफिकेट यहाँ से बाई पोस्ट कुरियर हो जाएगा तो यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर शो करने लगेगा। तो यहाँ से आप अपने सर्टिफिकेट को ट्रैक भी कर सकते हैं। अब बात आती है आईडी कार्ड। सेम सिचुएशन आईडी कार्ड में भी है। ऑर्डर आईडी कार्ड पे क्लिक करेंगे, वही चीज़ होगा। एक बार में आप 10 स्टूडेंट का आईडी कार्ड मंगा सकते हैं, 10 स्टूडेंट का। 10 स्टूडेंट का एक बार में आईडी कार्ड जाएगा, जो कि आपको ऑल चार्जेस 630 रुपया पे करने हैं 10 स्टूडेंट के आईडी कार्ड का। यहाँ पे ऑर्डर आईडी कार्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे भी आपको ट्रैकिंग नंबर शो कर जाएगा। इसमें 10 स्टूडेंट का रोल नंबर डालना है, डायरेक्टर नेम डालना है, 10 स्टूडेंट का रोल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, सिटी पिन, सब कुछ वही डालना है, सबमिट रिक्वेस्ट कर देना है। तो इस तरह आप आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट भी बाई पोस्ट के लिए यहीं से अप्लाई कर लेंगे। आपको ट्रैकिंग नंबर भी मिल जाएगा, आप आसानी से ट्रैक करके देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है आपके लिए। अब यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन हो जाते हैं। तो यहाँ पे अदर कोर्सेज़ है, अदर कोर्सेज़ के बारे में भी हम जिक्र नहीं करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तो आपको ऑथोराइजेशन लेटर का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ पे ऑथोराइजेशन लेटर मिल जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टर आईडी कार्ड मिल जाएगा, और यहाँ पे आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो बेस्ट अवार्ड वगैरह भी मिल जाएंगे। पोस्टर बैनर पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको पर डे एक पोस्टर बैनर मिल जाता है, जिसको आप डाउनलोड करके डायरेक्ट यहाँ से एडवर्टाइज़ के लिए लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पोस्टर बैनर भी मिल जाएगा। तो लगभग ये सारे ऑप्शंस कंप्लीट हो गए। अब हम आपको बता देते हैं यहाँ पे एक और चीज़, ऐड फ्रेंचाइजी के बारे में। ऐड फ्रेंचाइजी ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने इनकम को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसमें आपको बेनिफिट क्या है, मैं पहले इसके बारे में डिटेल्स आपको बता दूँ। ऐड फ्रेंचाइजी का मतलब ये है कि जैसे AICDM आपको फ्रेंचाइजी दी है, उसी तरह आप किसी को सब फ्रेंचाइजी दे सकते हैं, मतलब अपना सब पार्टनर बना सकते हैं। उसका जो भी वो वर्क करेगा उसका लगभग 50%, 40 से 50% जो भी है वो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। मान लिया जाए आपने एक सब फ्रेंचाइजी आसपास के इंस्टीट्यूट को बनाया, ठीक है, आप इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, उससे कुछ ही दूरी पर एक इंस्टीट्यूट है, तो उससे आप सब फ्रेंचाइजी में उससे बात करके आप सब फ्रेंचाइजी बना लेते हैं। यानी वहाँ पे जा करके ऐड फ्रेंचाइजी करके, यानी जो भी आप फ्रेंचाइजी सब फ्रेंचाइजी बनाएंगे वो आपको ही हैंडल करना है, उसका सारी चीज़ आप समझेंगे, उसका 40 से 50% आपको जो भी प्रॉफिट होगा उसका मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऐड फ्रेंचाइजी ऑप्शन पे आपको जाना है। जाने के बाद यहाँ पे ऐड फ्रेंचाइजी का एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फ्रेंचाइजी नेम यानी इंस्टीट्यूट का नाम, ऑनर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड और यहाँ से स्टेटस। यहाँ पे शायद स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे स्टेटस है, ये एक्टिव करके और इसे फ्रेंचाइजी को ऐड कर देना है। जैसे फ्रेंचाइजी ऐड करेंगे हम आपको बता देते हैं। एक्शन में एक बैंक का सिंबल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब उनके फ्रेंचाइजी में यहाँ पे आपको उनका यूज़र आईडी पासवर्ड का भी ऑप्शन दिख जाएगा, जहाँ पे क्लिक करके उनका यूज़र आईडी पासवर्ड आप देख पाएंगे। तो यहाँ से यूज़र आईडी पासवर्ड उनको शेयर कर देना है। फिर उनके बैंक बैलेंस ऑप्शन पे क्लिक करके आप जो भी वो पेमेंट कर रहा है तो वहाँ पे एक पेमेंट आईडी पूछेगा, वहाँ पे 1 2 3 4 या ABCD कुछ भी डाल करके, और जितना उनके वैलेट में अमाउंट आप डालना चाहते हैं वो अमाउंट डाल करके सबमिट कर दीजिएगा। तो उनके वैलेट में अमाउंट ऐड हो जाएंगे, लेकिन वो वैलेट में उतना ही अमाउंट ऐड होगा जितना आपके वैलेट में होगा, यानी जो अमाउंट उनके वैलेट में ऐड होगा वो आपके वैलेट से ही डिडक्ट होगा। ठीक है, आप उनसे पैसा ले लें और उनको ऐड करके दे दें। फिर उनको जो वर्क करना है, जो भी उनको क्लास कराना है, स्टूडेंट का एडमिशन कराना है, वो अपना काम करते रहेंगे। ठीक है, उनको आईडी पासवर्ड आप प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरह से आप ऐड फ्रेंचाइजी पे काम कर सकते हैं। आपको उनका जो भी वर्क होगा उसका 50% आपको मिल जाएगा, लगभग 40 से 50।
तो ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शंस आपके लिए दिए गए हैं ताकि आप अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं, अपने आसपास के इंस्टीट्यूट को फ्रेंचाइजी ऐड करके अपने इनकम को ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऐड फ्रेंचाइजी का ऑप्शन दिया गया है, आपको बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे क्लिक करके डिटेल्स भर करके सबमिट कर देना है, बाद बाकी उनके वैलेट में अमाउंट डाल देना है, बाद बाकी सारे काम वो जैसे करते हैं वैसे ही होगा, सारे काम आपके लिए भी वैसा होगा, उनके लिए भी वैसा होगा, बस आपको उनका प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है, आपके वैलेट में ऑटोमेटिक। तो ये आपको एक बेनिफिट होगा ऐड फ्रेंचाइजी ऑप्शन से। तो ये था सारे ऑप्शंस। अब इसमें जो है कि सारे ऑप्शंस ऑटोमेटिक बाई ऑनलाइन ही हो जाएंगे। तो थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे अदर कोर्सेज में। अदर कोर्सेज में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे ITI के एडमिशन्स, स्कूलिंग 10th 12th का एडमिशन जो टाइप के साथ होगा, ये तीनों काम, और यूनिवर्सिटी टाइप, तो ये तीनों काम टाइप के साथ है, मन है तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे भी अदर कोर्सेज है। तो ये सारे आपके फ्रेंचाइजी के डिटेल्स थे। अब हम आपको बता देते हैं स्टूडेंट लॉगिन कैसे होगा और वो कैसा दिखता है। तो हम यहाँ पे गूगल पे चलते हैं, EICDM टाइप करते हैं और स्टूडेंट लॉगिन करके आपको बताते हैं। स्टूडेंट लॉगिन ऑप्शन में जाएंगे, आपको स्टूडेंट का जो लॉगिन होगा वो उनके यहाँ पे अगर देखें तो रोल नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही होगा। तो जो भी उनका रोल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो डालें, लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक कर दें। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद स्टूडेंट लॉगिन का पैनल कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टूडेंट अपना इनरोलमेंट स्लिप देख सकते हैं, अपना ID कार्ड देख सकते हैं, ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद एडमी कार्ड यहाँ पे देख सकते हैं, मार्कशीट देख सकते हैं और सर्टिफिकेट देख सकते हैं। तो सब कुछ स्टूडेंट को ऑनलाइन, बस सिर्फ लॉगिन करें और जब मन जो सर्टिफिकेट है अपना डाउनलोड कर ले। तो यहाँ से व्यू सर्टिफिकेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्टिफिकेट उनका दिख जाएगा। देन प्रिंट ऑप्शन पे जाना है, अपना PDF वगैरह में सेव कर लेना है। तो इस तरह जो है कि यहाँ पे सेटिंग वगैरह सही कर लेंगे, अगर सेटिंग गलत आ रहा है तो यहाँ पे सारी सेटिंग्स को वो सही कर लेंगे। ये पोर्ट्रेट नहीं है, लैंडस्केप में है। तो इस तरह से सेटिंग सही कर ले, दैन सेव ऑप्शन पे क्लिक करके अपना डाटा सेव कर ले। तो स्टूडेंट को ये बेनिफिट हो जाता है कि उनका जो है कि मोबाइल नंबर और रोल नंबर याद रहना चाहिए, वो कहीं पे भी अपना रहे, अपना डायरेक्ट वो लॉगिन करके EICDM.in पे अपना सर्टिफिकेट चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। उनको ले करके ढोने की सर्टिफिकेट ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये सारे स्टूडेंट पैनल का ऑप्शन है, वेबसाइट पे जाना है, ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे वो क्लास की ऑप्शंस दिए गए हैं जहाँ पे वो यहीं पे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है कि मार्कशीट, एडमी कार्ड, ये सारे ऑप्शंस है। नीचे में एक और ऑप्शन यहाँ पे ऐड होने वाला है जिसके बारे में हम अभी जिक्र कर ही देते हैं, एग्जामिनेशन का। तो यहाँ पे भी ऑप्शन से स्टूडेंट के लिए एग्जामिनेशन का दे दिया जाएगा, जहाँ पे डायरेक्टली वो ऑनलाइन यहाँ पे एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो यहीं पे एग्ज़ाम ऑप्शन पे क्लिक करके दे देंगे। फिलहाल एग्जामिनेशन का ऑप्शन EICDM में ऊपर ही दिख रहा है आपको बाई टेस्ट के लिए। यहाँ पे देखेंगे तो एग्जामिनेशन ऑप्शन यहाँ ही दिखता है, जहाँ पे स्टूडेंट जा करके अपना डिटेल डाल करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये बेनिफिट उनको यहाँ भी दे दिया जाएगा कि डायरेक्ट वो अपना लॉगिन करे और यहीं से सारा काम कर ले। तो ये आपका स्टूडेंट लॉगिन है, जो स्टूडेंट अपना लॉगिन करके सारे चीज़ इजीली देख सकते हैं। हाँ, एक चीज़ उनको और यहाँ मिल जाएगा, रिसिप्ट भी मिल जाएगा। जो एडमिशन करेंगे उनका रिसिप्ट भी यहीं पे उनको मिल जाएगा। तो ये आपका स्टूडेंट लॉगिन का डिटेल्स है। तो दोस्तों ये सारे फैसिलिटी आपको EICDM फाउंडेशन में ही मिल पाएगा। तो तुरंत अगर आप इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो EICDM फाउंडेशन को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर रजिस्टर्ड कीजिए और अपना वर्क स्टार्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।